गुड इवनिंग, मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। सारे स्टूडेंट के लिए अभी बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। महत्वपूर्ण समय इसलिए कि अभी जो खास करके रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, अभी उनका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और मार्च एंड तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम चलना है और अप्रैल से लेकर के जून तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा और जून के जस्ट बाद में उम्मीद है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम का डेट आपका आने लगेगा। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो अभी लगातार आपका एग्ज़ाम होना है। अगस्त सितंबर तक ये प्रोसेस लगातार आपका चलते रहेगा या इस साल के एंड तक साइको लगा करके आपका चला जाएगा। और उम्मीद है कि एएलपी टेक्नीशियन का भी वैकेंसी इस साल के लास्ट तक यानी दिसंबर से लेकर के अगले साल के जनवरी तक निश्चित रूप से आना चाहिए। और उसके बाद अन्य नॉन टेक कैटेगरी का वैकेंसी। इसके अलावा भी देखेंगे, अगर रेलवे की बात छोड़ भी दिया जाए तो एसएससी के स्टूडेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समय है। आगे सीजीएल का एग्ज़ाम है और भी कई सारा एग्ज़ाम है, सबका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो सीजीएल के बच्चे, एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे भी लगातार लगे हुए हैं। हालांकि अभी ऐसा समय है कि मैक्सिमम बच्चे कॉमन हो गए हैं। इसके बाद अक्टूबर नवंबर में सीईटी भी लागू कर देगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग उस हिसाब से भी आपको आगे चलना पड़ेगा। और उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण समय है जो कि नए सिरे से कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो रेलवे के संदर्भ में हो या एसएससी के संदर्भ में हो, क्योंकि कम से कम 8 से 10 महीना अच्छे से तैयारी करने में लगेगा और नेक्स्ट ईयर की सारी वैकेंसी निश्चित रूप से उनको पकड़ में आएगी। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए 1 साल सवा साल का समय देना ही होता है। 8 महीने में कोर्स खत्म हुआ, उसके बाद 4 से 5 महीने 6 महीने तक जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, उतना ही ज़्यादा बच्चों में इम्प्रूवमेंट आती है। इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स भी लगभग हर स्टेट में अभी प्रोसेस चल रहा है। बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार एसआई मेंस का भी रिजल्ट आया है, बिहार एसआई का पीटी आगे चल करके होना है, सचिवालय सहायक की भी वैकेंसी आने वाली है और अन्य डिपार्टमेंट से भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी भी आने वाली है बिहार के संदर्भ में। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, अन्य स्टेट के संदर्भ में भी कमोबेश वैकेंसी लगातार आते रहती है। और उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप अभी से साल भर जिनके पास समय है, कुल मिलाकर के साल भर सीरियस या 6 महीने सीरियसली आप तैयारी करते रहते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आपके आने वाले समय में आपके लाइफ में इसके माध्यम से होगा। और जहाँ तक रेलवे का वैकेंसी का सवाल है, देख रहे हैं कि 35,000 पोस्ट एनटीपीसी में है और 1 लाख प्लस पोस्ट आपका ग्रुप डी में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1,35,000 प्लस वैकेंसी आपके सामने अभी है। तो इतनी वैकेंसी बहुत ही कम जनरली देखने को मिलती है। ये अलग बात है कि इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी हो गया है, लेकिन जो भी कारण हो, वैकेंसी तो अभी इतना आपके सामने है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम बिल्कुल है कि अच्छा मौका है कि इसको रिजल्ट में आप कन्वर्ट करने का प्रयास करें। क्योंकि रिजल्ट इस बार अगर मिस होता है तो आने वाले समय में हो सकता है कि तुरंत इतनी वैकेंसी देखने को नहीं मिली। और दिन ब दिन कंपटीशन भी आपका देख रहे हैं कि लगातार बढ़ते जा रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे इसी तरह का मौका दोबारा से आप उसको मौके को भुना पाएंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। कंपटीशन लगातार आपका बढ़ते जा रहा है और आगे आने वाले दिन में और भी बढ़ेगा। इसलिए उम्मीद करते हैं कि दिन रात एक करके अधिक से अधिक मेहनत करके आप इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी करना पड़े आप लगे हुए होंगे। तो अब हम आते हैं आपका रेलवे के एग्ज़ाम्स से संबंधित। तो अभी रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। जो स्टूडेंट एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनको अपना सेल्फ एवेल्यूशन कर लेना चाहिए कि हम कितना स्कोर कर पाए और उस सिटिंग में क्वेश्चन का स्तर क्या था। उसके हिसाब से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आगे की संभावनाएं क्या रह सकती है। क्योंकि कट ऑफ के बारे में अभी चर्चा करना या बताना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी उचित नहीं होगा जब तक कि सारे सिटिंग का एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। चूँकि 35,000 वैकेंसी है, 20 गुना रिजल्ट दिया जाना है, 7 लाख के करीब रिजल्ट आएगा। तो आप होप कर सकते हैं कि अगर टफ सिटिंग रहा है तो 60 प्लस में भी आ सकता है, अगर ईजी है तो 65 प्लस या 70 प्लस भी आपका जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा है।
क्योंकि जब इसका नॉर्मलाइजेशन होगा तो सारे सीटिंग के स्तर को लगभग बराबर करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए टफ सीटिंग वाले भी घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका लाभ आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और जिनका 70 प्लस स्कोर किए हैं उनको तो निश्चित रूप से CBT 2 के लिए लग जाना चाहिए। और 70% ऐसे कॉमन स्टूडेंट हैं जिनका आगे CBT 2 भी के लिए भी अभी प्रिपरेशन करेंगे और ग्रुप डी का भी उनका एग्ज़ाम होगा। तो अगर CBT 2 का तैयारी करते हैं तो हमको लगता है कि ग्रुप डी के लिए अलग से तैयारी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक अंतर है सिर्फ साइंस में होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ग्रुप डी में साइंस का लगभग 25 होगा, उधर 10 से 12 क्वेश्चन आपका लगभग साइंस से रहेगा। अंतर सिर्फ इतना ही होना है। बाकी मैथ में कुल मिलाकर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन होगा, लेकिन टॉपिक सारा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। रीजनिंग में सारा टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। करेंट सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी आपको लगातार लगे हुए रहना चाहिए। और प्लेटफॉर्म में भी जहाँ तक सवाल है कि अभी आपका 26 जनवरी आने वाला है, और 26 जनवरी को ध्यान में रख करके जो स्टूडेंट दूर के हैं, जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन बीच में किसी भी तरीके से पढ़ाई का लिंक टूटा हुआ है, या फिर अधिक से अधिक रिवीजन करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि हमारा कि एक बार पूरा का पूरा होल सिलेबस को अच्छे से हम देख लें प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो एक मात्र 499 रुपया में एक ऑफ़र बैच समझिए ये है कि 499 रुपये में ग्रुप डी का स्पेशल बैच आपका 27 तारीख से आएगा, 27 जनवरी से। उसमें आपका कंप्लीट मैथ में एडवांस अर्थमेटिक दोनों आ जाएगा, रीजनिंग और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करेंट अफेयर्स। चूँकि मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, इसके अलावा साइंस से 25 क्वेश्चन और करंट से 10 से 12 क्वेश्चन अगर जोड़ देंगे तो 90 क्वेश्चन लगभग इन्हीं सारे सेक्शन से आपका हो जाता है। तो अगर एक बार इसको अच्छे से हम पढ़ा देते हैं, बता देते हैं, या एक बार रिवीजन करा देते हैं, 2 से ढाई महीने कुल मिला के समय लगेगा, लेकिन हमको लगता है कि जितना भी अभी आपका मार्क्स आ रहा होगा अच्छा खासा मार्क्स आपका बढ़ जाने की संभावना है, और निश्चित रूप से उतना मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। इसलिए जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, मात्र 499 रुपये में 6 सब्जेक्ट का आप पढ़ाई कर सकते हैं। समझिए कि 100 रुपया से भी कम एक पेपर का पड़ा, जिसमें कि बड़ा छोटा सब तरह का पेपर है। मैथ तो आपका लंबा चलना है, रीजनिंग भी अच्छा बड़ा सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी आपका बड़ा चलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 499 रुपया बिल्कुल ही कम फी है, और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इसका लाभ 100% उठाना चाहिए। और इसका डेमो भी हम लगातार दे रहे हैं। एक मैथ का डेमो दिए हैं, अन्य पेपर का डेमो भी आपका 27 से पहले आ जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे डेमो तो ही बैच को आप कंटिन्यू करें। एक तो ये बातें हो गई। दूसरे कि ऑफलाइन का स्टूडेंट जो कि पटना में अभी रह रहे हैं और यहाँ पे ग्रुप डी का तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए फुल सिलेबस का बैच 25 एक बैच तो हमारा पिछले सप्ताह स्टार्ट हुआ, दूसरा 25 जनवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो चाहें तो यहाँ आकर के 25 जनवरी से ग्रुप डी का कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 15 फरवरी के लगभग आपका 15 फरवरी के आसपास आपका RRB NTPC CBT 2 का भी बैच स्टार्ट होगा 15 फरवरी के लगभग। तब तक में मैक्सिमम स्टूडेंट NTPC CBT 1 दे लेंगे, और उस समय लगेगा कि नहीं हमारा रिजल्ट इसमें हो सकता है, तो CBT 2 की तैयारी में बिल्कुल ही लग जाना है। इसके अलावा ऑफलाइन मोड में अभी आपका देखेंगे खास करके ग्रुप डी के लिए मैथ टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट, साइंस टेस्ट, सारे तरह का टेस्ट अभी आपका चल रहा है, और इससे मैक्सिमम फ़ायदा स्टूडेंट को होना है। और एक चीज़ हम बोलना और भूल गए कि 26 जनवरी के उपलक्ष्य में गर्ल्स कैंडिडेट के लिए खास करके ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन का तो ऑलरेडी बहुत कम फ़ी है, ऑफलाइन मोड में लगभग अभी से लेकर 1 महीने तक सारे बैच में मात्र 50% उनको फ़ी लगेगा सारे बैच में। और जैसे कि अगर 200 रुपया महीना किसी बैच का लग रहा है तो उनको मात्र 100 रुपया लगेगा, 1000 रुपया लग रहा है तो उनको सिर्फ 500 रुपया लगेगा। तो जो भी गर्ल्स कैंडिडेट इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहें तो प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, और 50% फ़ी का लाभ मिलेगा इसमें। और साइंस में भी खास करके अभी साइंस का जो हमारा बैच है, गर्ल्स और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए मात्र 200 रुपया वाला साइंस टेस्ट अभी हम मात्र 100 रुपया कर दिए हैं, और ये 25 या 26 तारीख से अप्लाई हो जाएगा ऑफलाइन मोड में। चाहे तो उसका भी 100% लाभ उठा सकते हैं। और साइंस में शैलेंद्र सर हैं, शशांक सर हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, और 1 दिन 2 दिन चाहें तो आप क्लास करके देख सकते हैं। क्लास अगर आपको अच्छा लगे तभी आप कंटिन्यू करें,
और हमको पूरा विश्वास है कि एक बार क्लास अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप नहीं लौटेंगे। और एक बार मेरे कहने पर आप क्लास करें, अगर आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो खुद आप कंटिन्यू करिएगा, हमको दोबारा से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा स्पेशल फुल सिलेबस का टेस्ट आपका ग्रुप डी के लिए अलग अब चल रहा है, एनटीपीसी के लिए भी चल रहा है, सीबीटी 2 का भी 15 फरवरी के बाद स्टार्ट होगा। मेरा कहना यह है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लगातार सारा कुछ पढ़ा हुआ है ही, 2 साल से तो लगातार पढ़ते आए हैं, और अभी लास्ट मोमेंट में समय है कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने का, चाहे आप ऑनलाइन के माध्यम से करें, ऑफलाइन के माध्यम से करें। ऑनलाइन में भी अभी द प्लेटफॉर्म ऐप पर जाएंगे तो बहुत सारा टेस्ट आपको लगातार मिल जाएगा, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, सबका टेस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से देख करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ऑफलाइन मोड में कोचिंग अगर आते हैं तो ढेर सारा ऑप्शन आपका टेस्ट के लिए है, सिस्टम पर बैठ करके भी टेस्ट दे सकते हैं, ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, मोबाइल ऐप पर भी दे सकते हैं। यानी प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही रिजल्ट के आप करीब पहुंचेंगे। तो हमको उम्मीद है कि इन छोटी छोटी बैच से या इन छोटी छोटी बातों से आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। अभी से लेकर के आप एग्ज़ाम तक खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, और कोशिश करिए कि 10 से 12 घंटे का डेली रूटीन बनाएं। और उतना देर अगर आप पढ़ लेते हैं, पहले सारा कुछ पढ़ा हुआ है ही, खाली सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ाई करते हैं, एक रूटीनबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, तो 100% गारंटी है कि आपका रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए।